अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन का है। एक्सरसाइज 3.3 है और उसका क्वेश्चन नंबर 2 उसका फिफ्थ पार्ट आज हमने स्टार्ट करना है। और ये मैंने अपनी वेबसाइट का एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस, अपना व्हाट्सएप वाइबर नंबर दे दिया है यहाँ पर, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं ये अपना व्हाट्सएप और वाइबर नंबर चेंज करूँगा तो मैं जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें दे दूँगा न्यू नंबर अपना। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें दी गई है। ये हमने फंक्शन है जो कि जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, उसकी वैल्यू हमें दी है इंटीग्रल 1 + e⁻x का होल क्यूब है ओवर डिवाइडेड बाय e⁻x है इंटू डी एक्स। तो ये फंक्शन है इजी, लेकिन हमने इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, मज़ीद इजी करना है ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। यहाँ पर ऊपर जो है वो पावर दी गई है, क्यूब में दी गई है उसकी फंक्शन की। तो इसका जब क्यूब ओपन करते हैं तो हमारे पास आता है ये 1 + 3e⁻x प्लस 3e⁻2x और प्लस e⁻3x होल डिवाइडेड बाय e⁻x। अब जो कुछ थोड़े से वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगी कि ये कैसे आ जाता है, तो उनके लिए मैं अलग से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। वो कैसे कि इसको इजी वे से सॉल्व करने का तरीका ये है कि पावर इसकी क्यूब में दी गई है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + e⁻x का स्केयर। पावर 3 है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं हम, ब्रेकअप कर लेते हैं, ये कह लेंगे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक ही आ गई और एक आती है 1 + e⁻x पावर 1, दो और एक तीन होते हैं। अब हमने ये स्केयर है तो स्केयर ओपन कर लेना है। स्केयर तो आपको ओपन करना ही आता होगा। फर्स्ट टर्म का स्केयर 1 का स्केयर 1 ही आएगा, प्लस सेकंड टर्म का स्केयर 2x आ जाएगा, प्लस उसके बाद 2 फार्मूले वाला फर्स्ट टर्म 1 और सेकंड टर्म क्या आती है e⁻x, फार्मूला लगाया बस वही 1 + e⁻x आ गया। अब आगे अब दो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही हैं तो साफ तरह मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो आपने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा e⁻x। अब उसके बाद हमने सेकंड टर्म जो आ रही है फर्स्ट ब्रैकेट की उसको लेना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा e⁻2x। 1 के साथ किया तो यही आएगा ना, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा e⁻2x और ये क्या आ रही है 1x, 2 और 1 क्या होते हैं 3, तो 3x आ जाएगा। अब उसके बाद थर्ड टर्म आ जाती है फर्स्ट ब्रैकेट की, उसको मल्टीप्लाई करें 2e⁻x। जब इसको इसके साथ करेंगे तो साफ ज़ाहिर है कि ये क्या आएगा e⁻x आ रही है, ये e⁻x आ रही है, तो क्या आ जाएगा e⁻2x हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, इनको क्या आएगा 1 आएगा, प्लस अब ये e⁻x आ रही है कि ये आ रही है, लेकिन यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पे 1, 2 और 1 कितने होते हैं 3e⁻x, प्लस अब ये e⁻2x आ रही है, ये भी e⁻2x आ रही है, दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 और यहाँ पे 1 क्या आएगा अगेन 3e⁻2x, प्लस पीछे यही बचती है कि e⁻3x। तो ये सारी की सारी वही वाली जो मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है पेपर के अंदर, ये सिर्फ आपको बताया है कि कैसे करना है, ताकि अगर किसी को नहीं पता कि ये कैसे आ गया डायरेक्ट ये वाला स्टेप, तो उनके लिए मैंने किया स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, अब उसके बाद इसी को हम लेंगे तो क्या आता है जी i = इंटीग्रल। अब ये आपको पता है कि अगर ये डिवाइड हो रहा है, यानी कि सारी ऊपर वाली टर्म्स जो है नीचे सिर्फ एक के ऊपर डिवाइड हो रही है, तो हम सबको अलग अलग कर सकते हैं। 1 + 1/e⁻x आ जाएगा। अच्छा, e⁻x आ जाएगा, प्लस अब उसके बाद इसको इससे डिवाइड कर दें, क्या आएगा 3e⁻x ओवर e⁻x आ जाएगा, प्लस अगेन 3e⁻2x ओवर e⁻x आ गया, प्लस e⁻3x ओवर e⁻x आ गया, यानी कि सबको डिवाइड कर दिया हमने इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे, ये e⁻x कैंसिल हो तो पीछे क्या बचा 3, प्लस ये अब ये पावर आ रही है 2x और नीचे आ रहा है 1x, 2 में से 1 निकालें तो सामने रहा 1 नहीं आता है, या आप इसको ऐसे काट भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। e⁻x आ गया, प्लस ये 3 में से 1 माइनस किया तो कितना बचता है 2, तो ये सिंपल e⁻2x आ जाएगा इंटू डी आ गया साथ में। अच्छा, अब हमने ये हमारे पास सारी टर्म्स आपस में ऐड अप हो रही हैं, तो हमने क्या करना है, इसको अलग अलग कर देना है इंटीग्रेट। इसको भी कर दिया, ये 3 आ रहा है कांस्टेंट तो बाहर निकाल दिया हमने, पीछे क्या बचेगा डी एक्स। उसके बाद ये 3 फिर कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, पीछे क्या बचा e⁻x डी आ गया, प्लस इंटीग्रल e⁻2x डी। काफ़ी इजी है, इसको आप ऐसे कर लें e⁻−x, जब ऊपर जाएगा यहाँ पर 1 है ना, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाती है, प्लस 3 इंटीग्रल डी एक्स
एक और बात बता दूं कि सिमेट्री के लिहाज से बेटर होता है कि अगर आप सबको एक ही बार काम यानी कि जो फंक्शन अप्लाई करना है वो सब टर्म पर एक ही बार करें। इंटीग्रेट करने को मैं इसको कर सकता, यहाँ पे एक्स लिख सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिखा, सिर्फ सिमेट्री के लिए इंटीग्रल ई पावर एक्स, क्योंकि मैंने इसको अभी चेंज किया है, इसको इन्वर्ट किया है, तो इसकी वजह से मैंने बाकी टर्म अभी वैसे की वैसी लिखी हैं। ठीक है, अब जो भी फंक्शन मैं अप्लाई करूँगा मैं सबके ऊपर एक जैसा करूँगा, ताकि जो बंदा पेपर चेक कर रहा है आपका उसको भी पता हो कि स्टूडेंट ने किस तरह काम किया है। इसका क्या आएगा, ई पावर माइनस एक्स ओवर ये जो पावर आ रही है फंक्शन के साथ ये -1 नीचे, +3 इंटीग्रल डी एक्स एक्स होता है सिर्फ, ये आपको पता है। उसके बाद एक्स आ जाएगा, ये 3 आ गया, और ई पावर एक्स है इसके साथ पावर क्या आ रही 1 तो 1 आ गया, प्लस ई पावर 2 एक्स है, पावर क्या आ रही है इसकी 2 तो 2 नीचे आ गया, प्लस सी। अब ये माइनस है तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ई पावर माइनस ई पावर एक्स प्लस 3x प्लस 3 ई पावर एक्स प्लस 1/2 ई पावर 2x प्लस सी। ये हमारा आंसर है, और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुश्किल क्वेश्चन है, सिर्फ इसी का प्रॉब्लम है थोड़ा सा कि इसको ओपन करना है बस, उसके बाद नॉर्मल चीज़ है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे मिलता हूँ मैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।